आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, टर्म्स ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें देखना है हम लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और क्या देखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखना है, मल्टीप्लिकेशन of a matrices of a matrix by a scalar, difference and multiplication of matrices, multiplication of matrices। ये सारा टर्म्स को हम लोग को इस बेसिक्स में हम लोग देखेंगे। यानी एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए हम लोग को जो बेसिक्स जानना है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चार टर्म को हम लोग कवर करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो एडिशन बोलेंगे तो जब दो मैट्रिक्स होगा तो उनको कब हम लोग ऐड करेंगे, क्या क्या कंडीशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं, कब ऐड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को पहले जानेंगे। अगर कोई भी टू मैट्रिसेस मान लेते हैं एग्जाम्पल लिए, जो कोई भी टू मैट्रिसेस है, वो है एक मैट्रिसेस ए है एंड एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर एडेड। कब एडेड करेंगे, ऐड कब करेंगे, कंडीशन क्या है, ऐड करने का कंडीशन है अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होंगे तब हम लोग ऐड करेंगे। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ये सेम ऑर्डर के होंगे तभी हम लोग ऐड करेंगे। अगर सेम ऑर्डर का नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं। अगर सेम ऑर्डर का नहीं है, इफ दे आर ऑफ नॉट द सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं, तो ए एंड बी आर नॉट डिफाइंड। तो एडिशन ऑफ, देन हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी आर, यानी एडिशन ए प्लस बी एडिशन इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का रूल क्या है, चलिए ऐड करके देखते हैं। मान लेते हैं हम एग्जांपल लिए, जो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए का जो एलिमेंट्स है A1 1, A2 1, उसके बाद ये A1 2, A2 2, उसके बाद ये है A1 3 और ये है उसका एलिमेंट A2 3। यानी ये जो मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर का है। एक और मैट्रिक्स B, वो मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट को B से लिखेंगे B11, B21, उसके बाद B12, B22 और यहाँ है B13 और यहाँ है B23। ये भी m×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं, देयरफॉर अगर इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इनका एडिशन तो होगा, ऐड तो करेंगे, लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड कैसे करेंगे, ये दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है आपस में ऐड होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब ये एलिमेंट्स, ये है हमारा ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट और ये है हमारा बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में ऐड होंगे।
ठीक है। उसके बाद सिमिलरली उसी तरह से ये हमारा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, और ये बी मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट। तो हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने का रूल हम लोग को समझ में आया, जिस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। इसका मतलब a प्लस बी जो होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा, एडिशन करने के बाद क्या लिखेंगे, a11 प्लस b11 एक साथ ऐड होगा, a11 प्लस b11, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही पोजीशन लेगा। सिमिलरली ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो उसको ऐड करेंगे तो आएगा a12 प्लस b12, ये ऐड हुआ। उसके बाद ये आएगा, ये है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो a13 प्लस सिमिलरली ये बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपस में ऐड होगा b13। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड रो भी वैसे ही करेंगे, यानी a21 प्लस b21, उसके बाद a22 प्लस b22, उसके बाद a23 प्लस b23। ये जो मैट्रिक्स आएगा ये हमारा a प्लस बी एक मैट्रिक्स होगा आफ्टर एडिशन। इन जनरल अगर हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इन जनरल मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट दिया गया हुआ है aij am इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और एक B मैट्रिक्स है B जिसके एलिमेंट दिए हैं bij m इंटू n ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का है। यहाँ पर हम लोग देख लिए जो ऑर्डर जो है क्या है, सेम है। देन इनको अगर ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उस नया मैट्रिक्स को हम लोग बोल रहे हैं a प्लस बी मतलब एक नया मैट्रिक्स। a प्लस बी जब ऐड करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स होगा एक नया मैट्रिक्स होगा, तो उसका नाम दिए C, और इसके एलिमेंट्स को हम लोग लिख रहे हैं Cij m इंटू n ऑर्डर का ही आएगा। वेयर Cij जो एलिमेंट होगा, वेयर Cij जो एलिमेंट होगा aij प्लस bij एलिमेंट के को ऐड करने के बाद जो आएगा वो होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल टर्म में, जो एडिशन करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा C, और उसके एलिमेंट्स अलग होंगे तो Cij उसको इंडिकेट करेंगे, m इंटू n ऑर्डर सेम ही होगा, और Cij का जो एलिमेंट होगा aij प्लस bij के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल को करते हैं। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स ये हैं, और ये है हमारा B मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स A हैं। तो फाइंड करके निकालना है a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, पहले नोट थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है सम ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस is obtained by adding corresponding elements of the given matrices। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मैट्रिसेस की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स लीजिए। तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए का ये एलिमेंट है और ये बी का एलिमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट और ये हमारा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये आपस में ऐड होंगे। देयरफॉर ए प्लस बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा 2 + 3, ये फर्स्ट रो का हो गया। उसके बाद 1 + 0, उसके बाद -1 -3, ये प्लस होगा बीच में तो प्लस करके -3 लिखें, तो ये हमारा फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो में सिमिलरली 1 + -2,
3 प्लस -4 और 0 प्लस 5, तो इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 3 5 ऐड कर लेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 - 1 + -2 -1 देगा, 1 + 0 1 देगा, 3 + -4 -1 देगा, -1 -3 ऐड होकर -4 आएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा A + B मैट्रिसेस, यानी सम ऑफ द टू मैट्रिसेस। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी एक स्केलर से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं बाय स्केलर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से इस बात को समझेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले देख ले रहे हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = ये हमारा एक मैट्रिक्स है और उसमें फाइंड करना है 3A। 3A बोलने का मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन A मैट्रिक्स में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो 3A बोलने का इस 3A फाइंड करने के लिए हम लोग, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, 3A बोलने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, 3 का इंटू A मैट्रिक्स में, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू इस तरह से 5 - 2 3 4 2 0 इस मैट्रिक्स में। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है 2/3 का ऑर्डर है, तो 2/3 का ऑर्डर चलिए मेंशन कर दिए। तो इस 3A फाइंड करना मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स में। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी 3A मैट्रिक्स जो बनेगा वो उसका वैल्यू क्या होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इस 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा। तो 3 5 जा, इसका मतलब हम लोग लिख रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी 3 × 5, 3 × 3, 3 × 2, यानी ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। 3 का इंटू -2 में भी होगा, 3 × -2, उसके बाद 3 का इंटू 4 में भी होगा और 3 का इंटू 0 में होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे, यानी ये आ गया हमारा 15, ये आ गया -6, ये आ गया 9, ये आ गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 0। ये जो होगा ये हमारा 3A मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। तो सिंपल सा बात है, यानी मैट्रिक्स जब हम लोग स्केलर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर का, यानी वो नंबर का या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, उससे हम लोग एवरी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जनरल टर्म्स में हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं या जनरल टर्म में लिखते कैसे हैं, बोला क्या है। अगर इसको हम लोग जनरल टर्म में समझने का कोशिश करें तो बोला गया, मान लेते हैं इफ़ एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है Aij और इसका एक ऑर्डर है m × n का एक ऑर्डर है, मान लेते हैं इज ए मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसमें इफ किसी भी इफ के जगह हम एंड लिख रहे हैं, एंड हम इसमें क्या कर रहे हैं, k इज ए स्केलर है, कोई भी एक नंबर है, कोई एक वैल्यू है, k इज ए स्केलर है। देन ka मतलब k का मल्टीप्लाई a में इज ए अनदर मैट्रिक्स, एक दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो मैट्रिक्स मिला 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद a में एक दूसरा मैट्रिक्स है, पहला जो मैट्रिक्स है वो अलग है, इससे ये अलग एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ka, यानी k का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे इज ए अनदर मैट्रिक्स होगा, एक अलग ही मैट्रिक्स आएगा, which is obtained by multiplying, which is obtained by multiplying each element of a का इस एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई किए, देखिए इच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इच एलिमेंट ऑफ a बाई स्केलर k, तो ये हो गया। तो इफ़ Aij एक mn ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड k एक स्केलर है, तो ka कैसे फाइंड करेंगे, तो k इज अनदर मैट्रिक्स होगा विच इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाई इच एलिमेंट ऑफ a बाई स्केलर k, यानी k स्केलर से इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं ना, अदर वर्ड मान लेते हैं दूसरे वर्ड्स में, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
तो इन अदर वर्ड्स हम लोग इसलिए लिख सकते हैं के क्या होगा, के का मल्टीप्लाई होगा ए का जो एलिमेंट है ए आई जे में, जो भी एम इंटू एन का ऑर्डर है, इसका मतलब के का जो मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा और मल्टीप्लाई करने के बाद के का मल्टीप्लाई ए आई जे के साथ हो जा रहा, हर एलिमेंट के साथ हो जा रहा, तो वो एक जो मैट्रिक्स आ रहा, ये हमारा एक मैट्रिक्स आ रहा है वेयर के ए क्या हो रहा, वेयर के ए इक्वल टू क्या मिलेगा, के इज ए के ए आई जे for all possible value of I and j। ठीक है, तो सिंपल सा समझना है जी मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में है क्या, वो जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हम लोग उसको इस तरह से जनरल टर्म में लिखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, तो इसका द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई माइनस ए। वी डिफाइन, इसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वी डिफाइन माइनस ए इक्वल टू -1 ऑफ ए, यानी -1 इंटू ए। अच्छा, इस बात को समझते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलने का मतलब हो रहा है जो माइनस ए अगर फाइंड कर देते हैं, ए अगर एक मैट्रिक्स दिया है उसका माइनस ए अगर निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है, ये एक गिवन एक मैट्रिक्स है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देन माइनस ए इज गिवन बाई, तब इसका माइनस ए निकालना होगा, देन माइनस ए इज गिवन बाई, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो हमको माइनस ए अगर निकाल देते हैं तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। तो माइनस ए इज गिवन बाई, कैसे निकलेगा माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल टू होता है -1 इंटू ए, यानी -1 इंटू ए बोलने का मतलब -1 रहेगा और उसके साथ ए का जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है 3 -5 1 x। अब इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -5 तो यहाँ 5 हो जाएगा, -1 इंटू +1 -1 होगा, -1 इंटू x -x। ये जो मैट्रिक्स आया ये -a मैट्रिक्स आया, इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हुआ। तो ये सिंपल सा टर्म है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब माइनस का उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा, जो एलिमेंट्स आएंगे वो होगा माइनस ऑफ ए, यानी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब बोलने का मतलब अगर दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, तो इनका बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड हम लोग कैसे करेंगे, इसका फाइंड करने का मतलब है अगर ए माइनस बी फाइंड करना है, मान लेते कोई भी दो मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ होगा ए आई जे होगा, इस एक एम इंटू एन का ऑर्डर होगा इसका। एक बी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं उसका एलिमेंट से बी आई जे, इसके एलिमेंट से सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करने का रूल क्या है, तो ए माइनस बी जो मैट्रिक्स होगा इज डिफाइंड एज, देखिए कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड एज एक मैट्रिक्स आएगा, डिफाइंड एज मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को लिख रहे हैं जो वो मैट्रिक्स डी से डिफाइंड हो रहा है, और डी के जो एलिमेंट होंगे डी आई जे होगा, और ऑर्डर जो होगा सेम ही होगा, एम इंटू एन का ऑर्डर, और ये जो डी आई जे एलिमेंट होंगे वो किस तरह से एलिमेंट होंगे, डी आई जे यानी डी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा डी आई जे, लेकिन डी आई जे का जो वैल्यू होगा वो किस तरह से होगा, डी आई जे का जो वैल्यू होगा ए का जो एलिमेंट था उसमें से माइनस हो जाएगा बी का एलिमेंट, और जो वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू होगा
डी के एलिमेंट्स का वैल्यू यानी डिफरेंस। यानी सिंपल सा अगर समझे इसको हम लोग इस बात को, तो ए माइनस बी हम लोग अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स। यानी अगर दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करना जानते हैं तो क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करने के लिए ए में ऐड कर देंगे माइनस ऑफ बी का, यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी को ऐड कर देंगे, तो उससे निकल जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हम यहाँ पर हम लोग दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। फाइंड करना है ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए का मैट्रिक्स जो है 1/1 2 2 3 और 3 1 ए मैट्रिक्स है हमारा ए का, माइनस बी का मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 -1 -1 0 एंड 3 2, ये हमारा बी का मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करेंगे 1 1 2, ये ए का मैट्रिक्स 2 3 3 1। अब बीच में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस का साइन देंगे, तो ये प्लस का साइन देंगे तो ये माइनस का क्या होगा, माइनस कहाँ जाएगा, माइनस का इंटू इसमें करके लिख देंगे। माइनस का इंटू करके लिखेंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस +1 आ जाएगा, फिर माइनस +1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, फिर -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का रूल हम लोग जानते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 + -3 क्या देगा, 1 + -3 देगा -2, 2 + 1 3 देगा, 2 + 1 3 देगा, 3 + 0 3 देगा, 3 + -3 0 देगा, 1 + -2 -1 देगा। ये हमारा निकल गया ए माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ये टू मैट्रिसेस का बीच का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे।